तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हथेली पर आना है, जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसऔना फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ यनफ़ऊना मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। आप देख रहे हैं बनाम ताकत, मैं हूं शाहज़ैन। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रही। ऑपरेशन अल मिज़ान, रद्दुल फ़िसाद, ज़रबे अज़ब, राह नजात, बराह रास्त, शेर दिल, सिराते मुस्तकीम, कोहे सफ़ेद, ऑपरेशन वज़ीरिस्तान और ऑपरेशन कराची। इन तमाम ऑपरेशंस में हमारे तकरीबन 8000 जवानों ने जामे शहादत नोश फरमाया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। ये तमाम कामयाबियां मिलना एक मजबूत फौज के बायस मुमकिन हुआ। एक मजबूत फौज, एक नडर लीडर, एक दलेर सिपा सलार की सरबराही में तश्कील पाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुशकिस्मत कौम हैं। अल्लाह ताला ने हमें सैयदजादे की सरबराही में जानसार पाक फौज अता फरमाई है। सियाचन की यख बस्ता रातें, सियाचन की यख बस्ता रातें या सहराओं की तपती रेत, समुंदर की बेलगाम मौजें या सरसराती हवाएं। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त से बेसरोसमानी के आलम में फराइज़ संभालने वाली पाक फौज, कैप्टन सरवर शहीद से लेकर सवार मोहम्मद हुसैन तक 13 निशाने हैदर पाने वाली मुसल्ला फौज,
F-16 जैसे जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल जंगी हथियारों को चलाने में महारत दिखाने पर खुद अमेरिकी फजाइया भी हैरान। 1965 की जंग हो या 1971 का मार्का, लाहौर के बरकी, सियालकोट के चिविंडा, राजस्थान से मुल्हिक का रन ऑफ कच्छ का मैदान, भारतीय सेनापति भी परेशान। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, एयर मार्शल नूर खान हो या एयर मार्शल असगर खान, दुश्मन के लिए खौफ की अलामत। शुमाली कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी या चाइना से JF-17 थंडर फाइटर तैयारे, बर्री बहरी और फजाई अफवाज की जंगी सलाहियत, मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत और नजरियाती सलाहियत तो मुल्क की जग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, मुल्क के अंदर छुपे दहशत गर्दों और कुलभूषण जैसे जसूस तक रसाई, सरसरीक से कारगिल तक दुश्मन फौज के औसान खता करने वाली पाक फौज। 79 में रूस का अफगानिस्तान पर कब्जा हो या अमेरिकी हमला, धरती को जंगी उखाड़ा बनने से बचाए रखना पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय जारहियत के बाद आज तक चकोठी सेक्टर से भारतीय फौज की नकलो हरकत पर अकाबी निगाह रखना, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अफगानिस्तान और ईरान से मुल्हिका 1300 किलोमीटर सरहदों की हिफाजत और बैरूनी जारहियत पर कड़ी निगाह रखना, जनरल डगलस ग्रेसी से आज तक पाक आर्मी की कमान पर नजर दौड़ाई जाए तो मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में फराइज सर अंजाम देने वाले, अफगान सरहदों के साथ आहनी बॉर्डर के बाद ईरान से मुल्हिका बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकने के अलावा चमन से मुल्हिका अफगानिस्तान बॉर्डर से दुरंदाजी और फाटा की साबक रियासतों के जरिए दहशत गर्दों की नकलो हरकत के साथ साथ अफगानिस्तान के 13 अतराफ से अफगानिस्तान के इलाके में गिरे हुए पारा चिनार को मसल की बुनियादों पर गैर मुल्की अनासर के लिए मुदाखलत रोकना फौज पाक की नई जिम्मेदारी बन गई। फितना ख्वारज के साथ पाक आर्मी के सैयद जादे के हुक्म पर 59,776 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इंतहाई कीमती हेड मनी वाले दहशत गर्दों समेत 925 को जहन्नम वासल करना तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सिपा सलार का दहशत गर्दों, ख्वारिज और सहूलतकारों के लिए वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशत गर्द कार्रवाइयों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। नाज़रीन इकराम, ये वो वाज़े मौक़िफ़ है जो सिपा सलार पाक फौज ने दिया। गुमराह कौन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। गजा, लेबनान और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए पाक फौज अक़वाम आलम में एक मुअस्सर आवाज बनकर उभरी। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आज अहम ममालिक के साथ तल्क़ात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में बहुत इजाफा हुआ। साल 2024 में सफारती सतह पर अहम कामयाबी हासिल हुई और पाकिस्तान ने SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की। इस कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ाराए आज़म, ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। रवां बरस अहम कई ममालिक के सरबराहान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और मुतअद्दद मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआशरती चैलेंज से निपटने के लिए SIFC ने रवां साल अहम कामयाबियां भी हासिल की। SIFC की मुआवनत से मुतअद्दद बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ तजारती तल्क़ात भी स्ट्रॉन्ग हुए। FIFC के तहत किए जाने वाले इक़दामात से मईशत में कदरे बेहतरी के वाज़े इम्कानात रोशन हुए। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा और महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। शरह सूद में वाज़े कमी और डिफ़ाल्ट का रागल अपने वालों के लिए बयानिए की नफ़ी भी हुई। खित्ते में तजारती सरगर्मियों के फ़रोग
और अहम ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC ने अहम संगे मील भी अबूर किए। NLC ने न सिर्फ वस्ती एशियाई रियासतों बल्कि रूस, मशरक़ यूरोप, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तिजारत के अहम तरीन मुआहदे भी साइन किए। नाज़रीन इकराम, ड्यूरिंग नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइमेट्स ऑफ एमरजेंसीज, it conducts humanitarian rescue operation at human and is an active participant in peacekeeping mission mandated by the United Nations। नाज़रीन इकराम, पाक आर्मी का ये वो एजाज है जिसे यूनाइटेड नेशन मिशन पीस कीपिंग मिशन में भी शिरकत के वाज़े मौके मिले। Notably, it played a major role in rescuing trapped American soldier who had requested the assistance of Quick Reaction Force during Operation Gothic Serpent in Somalia। Pakistan Army troops also had a relatively strong presence as a part of United Nations and NATO coalition during the Bosnian War and the larger Yugoslavia War। The Pakistan Army, a major cantonment of the Pakistani military alongside the Pakistan Navy, Pakistan Air Forces, is a volunteer forces that saw system combat during 3 major wars with India's several borders. Afghanistan at the Durband line and a long-running insurgency in the Balochistan region that it has been combating alongside Iranian security forces. Since the 1960s, elements of the army have repeatedly been deployed in an advisory capacity in the Arab states। नाज़रीन इकराम, अरब स्टेट्स में पाक आर्मी के एडवाइजरी की डिप्लॉयमेंट बहुत बड़े एजाज की बात है। Other notably, military operations during the global war on terrorism in the 21st century have included Zarb-e-Azab, Black Thunder and Rahe-Najat, etc। नाज़रीन इकराम, ये वो इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी ने हासिल की। ख्वारजीन का कला कमा, दहशत गर्दों के साथ ओपन वार, पाक अफगान बॉर्डर हो या ईरान बॉर्डर हो या सरहदें हो दुश्मन ममालिक के साथ, पाक फौज अपने जवानों के साथ ऑलवेज सीना बसीना खड़ी हर किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी होती है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बहुत सारे दुश्मन अनासर एक्टिविस्ट वो पाक आर्मी के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। उनको ये सोच लेना चाहिए जिन ममालिक की आर्मी खत्म हो गई वो ममालिक खत्म हो गए। अगर आपने पाक आर्मी जैसी फौज देखनी है तो दुनिया से पूछें। दुनिया में एक मकाम है, हमारे मारखोरों ने पूरी दुनिया की क्या दुश्मन की नींदें हराम कर रखी हैं कि उनको कुलभूषण यादव जैसे जासूस को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान भेजना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, कोई भी महाज हो दुनिया में किसी भी जगह पर हो, पाक आर्मी और मारखोर वो अचीवमेंट्स करते हैं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाती है। नाज़रीन इकराम, जिन ममालिक की आर्मी सही नहीं थी या आर्मी वीक हो गई थी जैसे इराक, लीबिया, सूरिया, उनका जाके हाल देखे, उनका हाल किया है। ये पाकिस्तानी जवान है जो हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए, हिफाजत के लिए, कभी बॉर्डर्स पर, कभी हवा में, कभी समुद्रों में, हर जगह पे हिफाजत के लिए। किसकी हिफाजत के लिए? सिर्फ पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, अब तक के होने वाले ऑपरेशंस में तकरीबन 8000 पाक फौज के जवान जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। हमें शायद उनकी कीमतों का अंदाजा नहीं। नाज़रीन इकराम, जब एक शहीद की बॉडी एक हलाली परचम में लिपटी हुई आती है तो फजा भी नारे लगाती है, मरहबा या मरहबा। नाज़रीन इकराम, ये जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे भौंकने वाले ये जो ख्वारजी, इनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। आज इस चीज़ का एतराफ़ यूनाइटेड नेशन भी करता है, अमेरिकन भी करते हैं। हमारे दुश्मन ममालिक, आप उनके जर्नलों के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, दे सैल्यूट द पाकिस्तानी आर्मीज़। ये वो एजाज़ है जो शायद ही किसी भी आर्मी को मिला हो। पाकिस्तान आर्मी ने पीस कीपिंग मिशन में, जिनमें सर्बिया,
कोंगो, युगांडा, इस किस्म के ममालिक यहाँ पर ख्वारजीन जैसे बागियों ने सर बुलंद किया था, काट के रख दिया था। नाज़रीन इकराम, ये वही पाक आर्मी है। हमारे सिपह सालार सैयद आसम मुनीर हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान की मैशत स्ट्रांग हो जाए, अवाम की हिफाजत के लिए। नाज़रीन इकराम, चंद टके के जो सिर्फ अपनी इज्जत की खातर, अपनी जाली फेम के लिए कुछ हर्जा सराई करते हैं, उनके लिए पाक फौज का अमन पैगाम ये उन्हीं के लिए है कि हम फिर भी अमन के दाई हैं। हम दुश्मन के दुश्मन हैं, मुल्क के वासियों के दुश्मन नहीं हैं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। फिजा से तुझको बचा के रखूं, पहाड़ तुझ पे निसार कर दूं। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक चाह क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।